हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन एमएफआर एंड बीएमआर। और एमएफआर क्या होता है, बीएमआर क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं एमएफआर पे। एमएफआर मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड एंड बीएमआर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड है एक ही मास्टर डॉक्यूमेंट होता है फॉर एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे ही हम एसिक्लोफिनक बना रहे हैं और एसिक्लोफिनक प्लस पैरासीटामोल बना रहे हैं, उसका भी एमएफआर होगा। फिर डाइक्लोफिनक या पैरासीटामोल बना रहे हैं, उसका भी एमएफआर होगा। अगर जैसे कि हम एसिक्लोफिनक है, उसका क्लेम अलग है। ठीक है, जैसे कि एसाइक्लोविर है, एसाइक्लोविर 200 mg भी बनता है, 400 mg भी बनता है। तो 200 mg के लिए अलग एमएफआर बनेगा और 400 mg के लिए अलग एमएफआर बनेगा। सेकेंड पॉइंट है एमएफआर कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट। हमारी कोई भी डोजेस फॉर्म है, चाहे वो टैबलेट है, कैप्सूल है, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ओरल लिक्विड या ड्राई सिरप, कुछ भी आपकी डोजेस फॉर्म बन रही है तो उसके लिए एमएफआर प्रिपेयर किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके पैकिंग तक उसमें क्या क्या प्रोसेस है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं टैबलेट का। टैबलेट में क्या होगा कि डिस्पेंसिंग, सबसे पहले डिस्पेंसिंग होगी। तो उसमें लिखा जाएगा कि क्या क्या हमारे रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं और उसका एवरेज कितना होगा। डिस्पेंसिंग में ये आ गया। और उसके बाद आ गया ग्रेनुलेशन में आ गया। तो उसमें देखा जाएगी कि ड्राई मिक्सिंग है, वेट मिक्सिंग है, डायरेक्ट कंप्रेशन है, क्या उसमें प्रोसीजर यूज हो रहा है उस टैबलेट को बनाने के लिए। तो उसमें सारी प्रोसीजर लिखा जाएगा कि ग्रेनुलेशन में क्या क्या टेक्निक है। उसके बाद आती है आपकी कंप्रेशन की बात कि कंप्रेशन में इसके क्या क्या पैरामीटर होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा। ये कंप्रेशन मशीन में कि टैबलेट स्कॉड टैबलेट है, अनस्कॉड टैबलेट है, जो भी टैबलेट होगी। देन बात आती है कोटिंग की। अगर उस टैबलेट में कोटिंग है, कोटेड टैबलेट है, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होगा, कितना उसमें कलरेंट यूज होगा, कितना सॉल्वेंट लेंगे, कितना जो भी सॉल्यूशन है उसमें ऐड करना है वो कितना परसेंटेज लेंगे, और उसमें क्या क्या पैरामीटर होंगे कोटिंग के टाइम पे, वो सारा दिया होगा। लास्ट स्टेज आती है पैकिंग की। पैकिंग में होगा कि आपकी स्ट्रिप पैकिंग है, ब्लिस्टर पैकिंग है, एलवेलो पैकिंग है, कौन सा उसमें किस टाइप की उसमें पैकिंग हो रही है, ये सारा उसमें पैकिंग स्टेज के अंदर आ जाएगा। मतलब उसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, उसमें डिटेल्स में दी होगी कि हमारे डिस्पेंसिंग से लेके पैकिंग तक उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है। और एमएफआर जो है R&D से बनाया जाता है। जो भी कंपनी में आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होगी उससे एमएफआर बनाया जाता है। ये तो मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स में समझाया कि एमएफआर क्या होता है। अब मैं जैसे आपको जनरली एग्जांपल देके समझा रही हूँ। जैसे कि कुछ भी हम बनाते हैं उस चीज की रेसिपी होती है। ठीक है, रेसिपी होती है, हमें कुछ भी बनाना है, उसमें दिया होता है कि हमें पहले ये ऐड करना है, फिर ये ऐड करना है, जो भी उसमें ऐड करना होगा क्वांटिटी हम उतना ऐड करके वो रेसिपी को फॉलो करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी है कि हम बीएमआर बना रहे हैं, एमएफआर से ही बीएमआर बनता है। ठीक है, ये याद रखना, एमएफआर जब बनेगा उसके बाद ही बीएमआर बनेगा। तो एमएफआर यहाँ पे होगी एक रेसिपी, और बीएमआर में होगा जो भी आप उस रेसिपी से बना रहे हो। ठीक है, वहां पे बनाना हो गया, यहाँ पे उस चीज को रिकॉर्ड करना हो गया। तो अब आते हैं बीएमआर की तरफ। बीएमआर होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। इसमें जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग तक, डिस्पेंसिंग से लेके पैकिंग तक जो भी प्रोसीजर होगा वो सारा इसमें ऐड होता है या रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और बीएमआर क्या होता है, हिस्ट्री होती है बैच की हिस्ट्री होती है। मतलब आप कहोगे कि कैसी हिस्ट्री, क्योंकि
क्योंकि एमएफआर जो है एक ही बनता है। अगर आप बीएमआर की बात करोगे तो उसमें तो अलग अलग बैच बनते जाएंगे, पहले एक बैच बनेगा, दूसरा बैच बनेगा, तीसरा, जितने भी उसमें बैच बन रहे हैं बीएमआर में बैच बनते जाते हैं। तो वो हमारी क्या होगी, हिस्ट्री होगी डॉक्यूमेंट की। कैसे, जैसे कि वो काम कब हुआ था, कितने डेट को हुआ था, टाइमिंग क्या थी, कौन कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर करने में, और सैंपल उसमें टाइम से दिया या नहीं दिया है उसमें आपकी सारी डिटेल होगी, डिस्पेंसिंग से लेके पैकिंग तक। उसमें इसको हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं। क्या होता है, बीएमआर की हिस्ट्री होती है। सेकेंड पॉइंट है, इट कंटेन्स एक्चुअल डाटा एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। एमएफआर में भी मैंने आपको सेम बताया था कि इसमें पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, और बीएमआर में भी मैं आपको वही बता रही हूँ कि सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। उसमें तो बस दिया होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें बीएमआर में क्या करना है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके एक्चुअल डाटा को देखना है कि इसमें क्या आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट है या नहीं है, क्या हम एक्चुअल चीजें कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी सारी इंफॉर्मेशन या जो जितना भी उसका रिजल्ट है, कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन में हमारा बैच बना, वो सारा बीएमआर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कि बीएमआर को हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है, बैच डिस्पेंसिंग से लेके पैकिंग तक कैसे कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें सारी हिस्ट्री रहेगी बीएमआर में। बीएमआर और बीपीआर एमएफआर से ही बनते हैं। एमएफआर को हम स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मानते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसी से ही हम बीएमआर एंड बीपीआर बनाएंगे। मैंने आपको बताया था एमएफआर को आप क्या समझो, एक रेसिपी समझो। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप रेसिपी समझो, आप कोई भी फूड कुक कर रहे हो, तो आपको ये माइंड में मत रखना कि यहाँ इसने फार्मा को फूड से क्यों लिंक कर लिया। ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपको इजीली समझ आए, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप एमएफआर क्या है, एक रेसिपी है। जैसे कि आपको खाना बनाना है, ठीक है, कोई सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, तो आप इंडक्शन में बना रहे हो, जैसे इंडक्शन में बना रहे हो, तो वहां पे आपने सबसे पहले पैन रखा, उसके बाद उसमें आपने देखा कि ये पैन तो इस इंडक्शन में लगेगा ही नहीं, इसमें तो बन ही नहीं सकता। फिर आप वहां पे क्या करोगे, दूसरा पैन यूज कर लोगे, ठीक है। आप एक पैन से दूसरे पैन वहां पे रख रहे हो तो चेंज कर रहे हो ना। यही चीज फार्मा में भी लागू होती है कि आपने चेंज करा, यहाँ पे ये आ गया, एक चेंज कंट्रोल हो गया। फार्मा की लैंग्वेज में समझो, यहाँ पे क्या आ गया आपका, चेंज कंट्रोल। उसके बाद आप बना रहे हो उसको, तो सडनली लाइट चलेगी तो क्या होगा, आप जो बना रहे हो उसकी क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इंसिडेंट आ गया। यहाँ तो ये समझो कुक हो रहा है, और वहां पे फार्मा की लैंग्वेज में समझो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, इंसिडेंट आ जाएगा। और जो भी आप रेसिपी आपने ली है, स्टैंडर्ड रेसिपी ली है, उसे बना रहे हो, उसमें वो चीज उसमें ऐड करना ही नहीं था, फिर भी आपने वो चीज उसमें ऐड कर ली, वो प्रोसीजर को आपने क्या कर लिया, डेविएट कर लिया, ठीक है। तो जो प्रोसीजर को यहाँ आपने डेविएट कर लिया, वहां पे आपका डेविएशन आ जाएगा। तो ये टूल्स होते हैं क्यूएमएस के। अब ऐसी ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई, इंसिडेंट, चेंज कंट्रोल, डेविएशन, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, तो वहां पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी लाइट चलेगी, इक्विपमेंट चल रहा है, लाइट चलेगी, प्रोडक्ट उसी में रह गया, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे इंसिडेंट राइज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज कंट्रोल, आपको लगा कि या तो ये एफबीडी है,
पेस्ट कटा ली, खराब हो गया, दूसरे लानी पड़ेगी, दूसरे पे आपने बैच मैन्युफैक्चर किया तो वहां पे क्या हो गया, चेंज कर लिया ना इक्विपमेंट, तो वहां पे चेंज कंट्रोल हो गया। तो यही चीज फार्मा में लागू होती है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे तैसे बना लिया खाना, ठीक है, उसके बाद तुम उसको आगे सर्व करोगे, कोई बोलेगा अच्छा है, किसी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं अच्छा नहीं है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। जैसे कि हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, अब मार्केट में प्रोडक्ट जाता है तो बहुत सारी जगह से कंप्लेन भी आती है। कंप्लेन आई ना कि उसको लगा आपका खाना सही नहीं है, उसने कंप्लेन करी, तो यही चीज फार्मा में भी आ जाती है। आपका प्रोडक्ट मार्केट में गया, उसमें उसको कुछ पार्टिकल मिल गया या कुछ ऐसे डिफेक्ट मिल गए, तो वहां पे वो क्या करेगा, कंप्लेन करेगा। तो यहाँ पे आ जाती है मार्केट कंप्लेन की बात। तो फिर मार्केट कंप्लेन आ गई तो हम इस पूरे प्रोसीजर को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हमें यही चाहिए होगा ना कि हमने इस प्रोडक्ट को बनाया कैसे था। तो वहीं पे आ जाती है बीएमआर की बात। हम उस टाइम पे उसका बीएमआर देखेंगे कि कब ये प्रोडक्ट बना, कहीं कुछ सैंपल देना तो मिस तो नहीं हो गया, कहीं जो हमने क्यूसी में सैंपल के लिए टेस्टिंग दी थी उसका रिजल्ट पास हुआ था नहीं हुआ था, हमने देखा या नहीं देखा। तो उसमें सारा चीज हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कैसे बैच डिस्पेंस हुआ, ग्रेनुलेशन में क्या स्टेज रही, जब उसके पूरे जितने भी क्रिटिकल स्टेप पे हमने इसके सैंपल दिए या नहीं दिए, पूरा उसे बीएमआर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा बीएमआर और एमएफआर क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको फार्मा से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो प्लीज गाइज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।